जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 194 के बारे में। तो चलें शुरू करें। आर्टिकल 194 powers, privileges and immunities of state legislatures and their members. 194 article says powers, privileges, etc. of the houses of legislatures and of the member and committees thereof. Article Indian Constitution's Article 194 says powers, privileges, etc. of the houses of legislatures and of the members and committees thereof. Number 1. Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the legislature. There shall be freedom of speech in legislature of every state. There shall be freedom of speech in the legislature of every state. Number 2. No member of the legislature of state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature of any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of house of such a legislature of any report, paper, or the proceedings. Number 3, in other respects, the powers, privileges, and immunities of a house of a legislature of a state and of the members and committees of a house of such legislature shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 26 of the Constitution, 44th Amendment Act 1978. Number 4. The provisions of clauses 1, 2, and 3 shall apply in relation to persons who by virtue of the Constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of the legislature of a state or any committee thereof as they apply in relation to a members of that legislature. हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 194। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 194 बताता है कि विधानमंडलों के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में। नंबर 1, इस संविधान के उपबंधों के और विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वाक स्वातंत्र होगा। क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल में अपनी बात कहने का अधिकार होगा, वाक स्वातंत्र होगा, यानी राइट टू स्पीच का कॉन्स्टिट्यूशनल
जो राइट है यानी फंडामेंटल जो राइट है वो यहाँ भी रहेगा, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर है। जो भी व्यक्ति अपनी बात किसी भी लोकल लैंग्वेज में, जो जिस राज्य का निवासी है और वो अपनी राज्य की भाषा में जो भी अपनी स्पीच देना चाहता है या जो भी कहना चाहता है वो कह सकता है। जैसे संसद के अंदर उसी तरह के राज्यों के विधान मंडलों में भी ये व्यवस्था है। नंबर 2, अनुच्छेद 197 और अनुच्छेद 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उन पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। नंबर 3, किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। नंबर 4, किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है विधानसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ये कि किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक, जो विधेयक होते हैं, बिल्स होते हैं, उनको जिनको विधानसभा ने पारित नहीं किया है विधानसभा के विघटन पर, यदि विधानसभा का विघटन हो जाता है, विघटन हो जाने पर भी वो जो बिल है जिसमें विधान परिषद में लंबित है और जिनको विधानसभा ने पारित नहीं किया है तो वे बने रहेंगे, वो क्या नहीं होंगे? व्यपगत नहीं होंगे, लैप्स नहीं होंगे। नंबर 5, कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है विधान परिषद में लंबित है विधानसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? नंबर 5 कहता है कि कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है और जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, विधानसभा में लंबित है और विधानसभा के द्वारा पास कर दिया गया है और पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा ने उस बिल को, विधानसभा के द्वारा जो लंबित जो बिल्स हैं या विधेयक हैं वे क्या है? विधान परिषद में लंबित हैं और विधानसभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं। तो क्या होगा? विधान परिषद में लंबित है यदि वो बिल, तो क्या होगा? विधानसभा के विघटन पर वो लैप्स हो जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्वर्धन। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ।